उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी बात अब करना बेकार है, क्योंकि जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं उसको आप बखूबी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर में देवबंद में जो हादसा हुआ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश प्रशासन पर, उनकी पुलिस पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा करती है क्योंकि एक राजनेता जो अपने विचारों के लिए लड़ता है, जो समाज के हर वर्ग के साथ खड़ा रहता है, हर आंदोलन में उसे सक्रिय देखा जाता है और लगातार सरकार से बहस करता है, उससे कई सारे सवाल पूछता है, आज उसको दिन दहाड़े जो है गोली मार दी जाती है। भगवान का शुक्र है या फिर ये कह लीजिए लोगों का आशीर्वाद है कि उस आज़ाद को गोली जो है कमर से छू कर के निकल गई, नहीं तो बहुत बड़ा अनहोनी हो जाता। मैंने पहले दिन से ही आपसे कहा था, मैं पहले दिन से आपसे बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब अपराधी जो है कस्टडी में सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित होंगे। ज़रा सोचिए कि चंद्रशेखर आज़ाद को गोली कैसे लगी, जो है इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी, सुरक्षा भी नहीं उस तरह की है, उसको गोली उसको जो है कमर छू कर के निकली। अगर कहीं दाएं बाएं लग जाती तो आज देश जो है एक अच्छा राजनेता जो है खो देता। बहुजनों की आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद को माना जाता है, बहुजन समाज को लेकर के चलता है वो, और तमाम लोग की बात भी करता है, बहुजनों को नहीं और तमाम समुदाय को भी साथ लेने का वो चलता है, उनके विचारों की लड़ाई भी लड़ता है वो। लेकिन उसके साथ ये जो हादसा है वो काफ़ी दुखदपूर्ण है। हालांकि अब चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्पिटल में हैं और स्वस्थ हैं, सही हैं, ठीक ठाक है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया किया, आभार प्रकट किया उनकी चिंता व्यक्त करने के लिए, और सभी से ये कहा भी कि आप लोग शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, सरकार से अपनी लड़ाई जो हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, आप लोग बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा है स्वस्थ होने के बाद, देखिए वीडियो। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही है। हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार में, मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझसे। तो वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद अपने समर्थकों को, अपने चिंतकों को ये अपील कर रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और आप लोग शांति बनाए रखें। तो आप सोचिए, इतना कुछ होने के बाद एक अच्छा राजनेता की यही पहचान होती है। वो जिस तरह से बयान अपना दिया कि मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी जो सरकार है, जो तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई सारे वादे करते हैं, दावे करते हैं, वो दावे आज कहाँ गए? क्या कोई राजनेता जो है सुरक्षित नहीं है? जब राजनेता के साथ ये हादसा हो सकता है तो अन्य लोगों के साथ हादसा होना नॉर्मल सी बात है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से घटनाएं लगातार एक के बाद सामने आ रही हैं, मिट्टी में मिला देना या फिर संसद भवन में ऐलान कर देना या किसी बुलडोजर से किसी माफिया का घर गिरा देना, इससे जो है अपराध रुकने वाला नहीं है। अपराधी कहीं ना कहीं, योगी जितने भी अपराधियों के साथ कार्रवाई की हैं, जितनी भी उन्होंने कार्रवाई की है, उससे तो ये तो नहीं लगता कि जो अपराधी हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बड़ा हादसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो उस दिन लखनऊ के कोर्ट में उस तरह का हादसा नहीं होता। मुख्तार अंसारी के साथ उस तरह का तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं जो आपको जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है। सरकार के लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और जिसको लेकर के तमाम लोग भी क्या क्या ट्वीट किए हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा, शिवपाल यादव ने क्या कहा, राकेश टिकैत ने क्या कहा, उनके ट्वीट भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने आखिर इस मुद्दों को लेकर के क्या कहा। दोस्तों, अखिलेश यादव का ट्वीट आता। अखिलेश यादव लिखते हैं कि सहारनपुर के देवबंद में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में अब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा।
आगे जो है राकेश टिकैत क्या कहते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है उनको लेकर के। राकेश टिकैत कहते हैं कि भीम आर्मी के प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला कायराना है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करे। हम ईश्वर से उनकी सकुशल व शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं शिवपाल यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया है, उसको हम आपको बताते हैं। वहीं शिवपाल यादव का ट्वीट में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। शिवपाल यादव ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अराजक तत्व अपने सभी हदों व सरहदों को तोड़ने पर लगे हुए हैं। यूपी में विपक्ष अब सत्ता अपराधियों दोनों के निशाने पर है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुआ जानलेवा हमला प्रदेश की खोखले हो चुकी कानून व्यवस्था के लिए अलार्म है। जग जाओ सरकार। ये तमाम लोगों का ट्वीट है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने क्या कहा वो भी हम बता दे रहे हैं। आरजेडी का ट्वीट है, राजनीतिक में मनभेद होना स्वाभाविक है, किंतु कुछ सत्ता के नशे में चूर निरंकुश लोगों को आलोचना भी सहन नहीं होती। ये असूड़ मानसिकता वाले लोग हैं, राजनीतिक परिदृश्य को निरंतर विषाक्त बना रहे हैं। दूसरे दलों के संबंध होने का अर्थ इन्होंने शत्रुता मान लिया है। ये तमाम चीज़ें तमाम लोगों ने ट्वीट करके बताया है। और चंद्रशेखर आजाद ने एक लंबा सा ट्वीट किया है, उसके बारे में भी आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने क्या लंबा ट्वीट लिखा है इस हादसे के बाद, वो आप सुनेंगे। सरकार पर उन्होंने तंज भी कसा है कि जिस तरह के उनके साथ ये हमला हुआ है, और गोलियां जो है साफ तस्वीरों में देखेंगे कि कार को कैसे चीर करके बाहर चली गई है, जिस तरह की चीज़ें आ रही है। चंद्रशेखर आजाद क्या लिखते हैं ट्वीट में, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि कल की तरह की घटना आज भले ही मेरे साथ घटी है, लेकिन आगे किसी भी समय ऐसी घटनाएं किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के प्रमुखों और उनके समर्थकों के साथ घट सकती है। इसकी दो वजह हैं। पहला कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो कानून व्यवस्था है, वो बद से बदतर होती जा रही है। और दूसरा ये कि सरकार अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर प्रश्रय देकर उसे संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे सरकार समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनको आज न तो कानून का भय है और ना ही पुलिस का। आगे क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आगे उन्होंने क्या लिखा है कि आज भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहेब का संविधान दोनों ही खतरे में हैं। जब सरकार समर्थित बेखौफ घूमते अपराधी मेरे जैसे राजनेता की आवाज़ों को खामोश करने के लिए हमला कर सकते हैं, तो सोचिए खुलेआम कई राउंड गोलियां चला सकते हैं, तो इस प्रदेश की बहु बेटियों, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सत्ता के नशे में लोग इतने पागल हो गए हैं कि ये अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों को मिटा देने पे तुले हैं। पहले ये लोग इसके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारियों का दुरुपयोग करते थे, फिर जो है फेक पुलिस इनकाउंटर करवाने लगे, और अब तो विपक्षी नेताओं को ख़त्म करने के लिए सरकार समर्थित अपराधी सीधे बंदूक गोलियों से हमले करने लगे हैं। वे भूल रहे हैं कि भारतवर्ष का इतिहास हमारे पूर्वजों की कुर्बानी से भरा पड़ा है। वो भूल रहे हैं कि आज भी हमारा बहुजन समाज बिना डरे सीमाओं पर अपनी जान देकर इस देश की रक्षा में जुटा है। मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ। इसलिए आप चंद्रशेखर की गोली और बंदूक से न तो झुका सकते हैं और न ही डिगा सकते हैं और न ही डरा सकते हैं। मेरा 56 इंच का सीना असली है, नकली नहीं। मेरे ऊपर हुआ जानलेवा हमला सरकार की विफलता है, क्योंकि प्रदेश की जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, और मैं भी प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। बीजेपी राज्य में बेखौफ अपराधियों को संरक्षण देने की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। ये सब चीज़ें लिखी है चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट में साथ में। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का इतना मन बढ़ गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तमाम लोगों ने ट्वीट करके ये चीज़ें बताई जिन्होंने मैंने पढ़ के आपको बताया, चीज़ों को बताया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पे जिस तरह का जानलेवा हमला हुआ उसका कहीं ना कहीं ये पीछे कारण है कि चंद्रशेखर आजाद की जो है आवाज़ को दबा दिया जाए, उसकी विचारधारा को दबाया जाए। इस तरह की विचारधारा लेकर के चंद्रशेखर आजाद चलते हैं अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा को ख़त्म करने की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। पुलिस अभी जांच में जुटी है। जांच में देखते हैं क्या पता चलता है कि जो अपराधी हैं जो वो पकड़े जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और इस पर क्या ठोस कार्रवाई सरकार करती है इसको लेकर के, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
क्योंकि अब अपराधियों के साथ साथ विपक्ष भी निशाने पर है, ये कहीं ना कहीं देख करके लग रहा है। अपराधी कौन हो सकते हैं, कौन है, उसका अभी पता नहीं लग पाया, लेकिन धीरे धीरे उसका भी पता सरकार लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन ज़रा सोचिए कि राजनेता भी सुरक्षित नहीं है। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि जब से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, उसके बाद से इस तरह की वारदात लगातार सामने आने शुरू हो गए हैं। क्या वो दौर आ गया जब 90 के दशक होता था जिसमें लगातार दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी? क्या वो समय धीरे धीरे आने लगा है इस सरकार में? क्या ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से ये चीज़ें हुई, सामने आई घटना, कितनी शर्मसार और कितनी निंदनीय कृत्य है जिन्होंने भी ये किया है। लेकिन सवाल यही बार बार पूछता हूँ, ज़ारवा सवाल सरकार से यही सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से मेंटेन करने का दावा योगी सरकार करती है, वो दावा जो है आज फेल नज़र आता क्यों दिख रहा है? उस दावे के पीछे क्या चीज़ है? मिट्टी में मिला देने वाली कहानी या बुलडोजर में तब्दील कर देने वाले माफिया के घरों को क्या इस तरह का काम कर रही है जो सरकार, जो माफिया के बुलडोजर से घर गिरा दे रही है, मिट्टी में मिलाने की बात कह दे रही है योगी सरकार? क्या माफिया इन सारी बातों से खौफ नहीं कर रहे हैं? क्या डर नहीं रहे हैं योगी की इस बड़े बयान से, जो इस तरह के कारनामे एक के बाद होते जा रहे हैं? या फिर सरकार उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है? क्योंकि तमाम विपक्ष नेता ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सरकार जो है उन तमाम अपराधियों को संरक्षण दे रही है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद ने यह बात कही है कि सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिससे ये हादसा बार बार हो रहा है। ये तमाम सवाल आपसे भी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, या सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कैसे मेंटेन करना चाहिए। तमाम चीज़ें सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि क्या होना चाहिए, सरकार को क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कदम उठाना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।